तो पिछली वीडियो में हमने कंपनी इन्फो में कंपनी रजिस्ट्रेशन और शॉप कैसे ऐड करना है वो सीखा था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपने जो प्रोडक्ट्स है, कैटेगरी है, ब्रांड है और जो टैक्स डिटेल्स है वो एक बार ऐड करना है। उसके बाद हम सेल और परचेज उनके बेसिस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेटअप में सबसे पहले हमें कैटेगरी ऐड करनी पड़ेगी। आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट अगर देखते हैं तो वहाँ पे हम जो भी प्रोडक्ट चूज़ करते हैं उसकी पर्टिकुलर कैटेगरी और सब कैटेगरी होती है। तो कैटेगरी में जैसे आप मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रहे हैं या फिर क्लोथ्स में डील कर रहे हैं या फिर कोई एक्सेसरीज़ में डील कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपकी मेन कैटेगरी हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप डील करते हैं टीवी, फ्रिज, ऐसी चीज़ों में, तो वो उनकी जो मेन कैटेगरी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो हमने ऑलरेडी ऐड की हुई है। ऐड करने के लिए ऐड कैटेगरी पे जाना है, यहाँ पे कैटेगरी नेम लिखना है, यहाँ पे कैटेगरी डिस्क्रिप्शन और सेव कर देना है। इस तरह से एंट्री दिखेगी। अगर आपको कुछ लगता है कि आपने कुछ गलती की है या कोई चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे आके एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपको एडिट करना है सेव कीजिए और इसे बंद कर दीजिए। अगर कुछ डिलीट करना है, कोई कैटेगरी हमने गलती से ऐड कर दी या अभी हम उस कैटेगरी का कोई यूज़ नहीं है, तो आप यहाँ से आके डिलीट कर सकते हैं। एक बार कैटेगरी ऐड हो गई तो फिर हम सब कैटेगरी ऐड करते हैं। तो जैसे टीवी, फ्रिज, इन सब में भी पर्टिकुलर ब्रांड होते हैं और उनके प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मान लीजिए सैमसंग का कोई वॉशिंग मशीन हम बेच रहे हैं, तो सैमसंग का जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन एक सब कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, सैमसंग एक ब्रांड है। तो हमें जो है सब कैटेगरी ऐड करना है, जो कि है वॉशिंग मशीन, जो कि पहले से यहाँ पे ऐड है। ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, ऐड सब कैटेगरी, यहाँ पे कौन सी मेन कैटेगरी में आपको ऐड करना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। और यहाँ पे जैसे वॉशिंग मशीन ऐड है तो मैं यहाँ पे टेलीविज़न ऐड कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन होगा ऑल टाइप्स ऑफ टेलीविज़न। तो जब भी हमें कोई ब्रांड या फिर कोई प्रोडक्ट ऐड करना है तो हमें बार बार कैटेगरी सब कैटेगरी ऐड नहीं करना होगा, सीधा सिलेक्ट कर सकते हैं हम। सेम वे अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं अगर कैटेगरी चेंज करनी हो तो, या कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह में चेंज करना है, नेम चेंज करना है, करके हम सेव कर सकते हैं और इसे बंद कर सकते हैं। सेम वे अगर कुछ डिलीट करना है तो हम यहाँ से डिलीट करेंगे तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगा। ओके दबाना है आपको। तो इस तरीके से आप कैटेगरी सब कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इसके तुरंत बाद ब्रांड की। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बेच रहे हैं टीवी या वॉशिंग मशीन, बट कौन से ब्रांड का, तो ब्रांड ऐड करना होता है। जैसे कुछ ब्रांड ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है तो हम ऐड करेंगे। मान लीजिए हम बेचते हैं LG, ऑल टाइप्स ऑफ LG ब्रांड प्रोडक्ट्स। ये डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अगर आपको उसका लोगो अगर डालना है तो आप लोगो भी यहाँ पे इमेज सिलेक्ट करके उस इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए और ओपन पे क्लिक कर लीजिए और वो इमेज ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी। सेव। सेम वे अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो एडिट, और कुछ डिलीट करना है तो डिलीट बटन पे आप डिलीट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांड को। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे है 9 एंट्री मेरे पास। आपको अगर ज़्यादा एंट्री देखनी तो आप यहाँ से ज़्यादा एंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक पेज पे आपको कितनी एंट्री देखनी उस हिसाब से सारी एंट्रीज आ जाती है। ऑल करेंगे तो सारी की सारी एंट्री एक ही पेज पे आ जाएगी। अगर आपको कुछ सर्च करना है, हमने पहले भी कोई ब्रांड हमने इसमें इनपुट किया है तो हम वैसे भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने डाला डेल और सर्च किया तो ऑलरेडी ऐड है तो मुझे उसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। ब्रांड ऐड करने के तुरंत बाद होता है कि उस ब्रांड में क्या टैक्स लग रहा है। तो सबसे पहले हम HSN रेट में आएंगे। तो HSN रेट में आने के बाद मुझे टैक्स नेम डालना है और उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में जो भी टैक्स लग रहा है, CGST, SGST, IGST, वो मुझे डालना है। तो जैसे मैंने एक क्लोथ टैक्स डाला हुआ है, नाम
उसका 5% CGST, 5% SGST और IGST हमेशा SGST CGST का टोटल होता है। तो वो आप डाल दीजिए और सेव कर दीजिए, इस तरह से एंट्री आ जाएगी। चेंजेस करने के लिए एडिट यहाँ पे है, डिलीट यहाँ पे है। एक बार ये ऐड हो जाता है तो आपको HSN में आना है। HSN में आने के बाद जो भी HSN कोड है वो आप डाल दीजिए। यहाँ से जो टैक्स है जिसका HSN कोड डाला है हमने वो सिलेक्ट कर लेंगे, चैप्टर कोड है वो डाल देंगे, और कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है HSN डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इस तरीके से आपका एक एंट्री क्रिएट हो जाएगा। सेम वे इसे हम डिलीट और एडिट दोनों कर सकते हैं यहाँ से एक्शन पैनल से। इस तरीके से आपका टैक्स उस पर्टिकुलर जो ब्रांड या प्रोडक्ट में होने वाला है हम उसे ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट ऐड करने के टाइम पे। तो हमें बार बार किसी भी चीज़ का इनपुट नहीं करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें एक बार इनपुट करनी है हमें, जिसे समझ लीजिए आधा 1 घंटे का काम है जो कि वन टाइम काम है, और बाद में आपको सीधा एंट्री करनी है जो कि काफ़ी ईजी हो जाता है। यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा वो वेरिएंट का आता है। वेरिएंट में जैसे कपड़ों में होता है, कलर्स होते हैं, साइज़ होते हैं, या कोई भी आपके प्रोडक्ट्स जो बेच रहे हैं उसमें अगर कुछ वेरिएंट है अलग टाइप के, तो आप यहाँ से ऐड वेरिएंट से ऐड कर सकते हैं। वेरिएंट का नाम दे दीजिए, सेव कर दीजिए। जैसे यहाँ पे साइज़ मैंने नाम डाल के सेव किया तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके अंदर वैल्यू डालनी है मुझे। तो साइज़ में कपड़ों में जैसे एक्सल, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज ऐसा होता है। जैसे अभी मुझे मीडियम डालना है, मैं एम, यहाँ पे जो भी वैल्यू है आपको डालनी है, ऐड वैल्यू, वो ऐड हो जाएगी। इस तरीके से आप वेरिएंट के अंदर उसकी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कलर हमारा वेरिएंट है अलग अलग, हम कलर ऐड किए हैं, उसके अंदर दूसरे कोई भी हमें ऐड करना है कलर, हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे वाइट, इस तरीके से हम और भी अगर वेरिएंट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे एंड से वेरिएंट्स आते हैं, आप भी अपने वेरिएंट यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है यूनिट। यूनिट यानी हम जो भी चीज़ किसी मेजरमेंट में ख़रीदते हैं, यानी 1 पीस हो गया या फिर डज़न होते हैं या क्रेट्स होते हैं, और पल्सेस वगैरह और ग्रोसरीज वगैरह हम केजी, ग्राम्स इस तरह से हम ख़रीदते हैं। लिक्विड जो होता है हम लीटर्स में ख़रीदते हैं। इस तरह से आप यूनिट ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं लीटर ऐड कर देता हूँ फॉर एनी टाइप ऑफ लिक्विड। इस तरीके से यूनिट ऐड हो गया। अब मेन एंट्री आती है प्रोडक्ट की। तो पहले जो हमने जितनी भी एंट्री की है, कैटेगरी, ब्रांड, टैक्स, वेरिएंट, यूनिट की, वो सारी चीज़ें हमें काम आएगी प्रोडक्ट ऐड करने के टाइम पे। बहुत ही सिंपल है, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने पहले जो ऐड किया था, मान लीजिए हमने ऐड किया था टेलीविज़न, तो और ब्रांड हमने सैमसंग डाला था, तो मैं प्रोडक्ट में डाल देता हूँ जैसे सैमसंग 32 इंच टेलीविज़न। अब या तो आप यहाँ पे वेरिएंट यहाँ पे भी डाल सकते हैं, या फिर उसका एक अलग से वेरिएंट आप क्रिएट करके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप कोई वेरिएंट भी क्रिएट कर सकते थे वो टाइम पे टेलीविज़न के रिलेटेड, जैसे हो गए टेलीविज़न जो होते हैं इंचज़ में अवेलेबल होते हैं। तो आप या तो यहाँ पे 32 यहाँ पे डाल दीजिए, या तो यहाँ से आप जो है कलर सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर यहाँ पे आप कलर डाल सकते हैं सैमसंग ब्लैक टेलीविज़न, और यहाँ पे जो वेरिएंट अगर आप वहाँ पे डालोगे इंचज़ होगा, इंचज़ आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स था, सब कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इलेक्ट्रॉनिक में एडेड है वो आ जाएगी। जैसे टेलीविज़न आ गया, अभी हम सिलेक्ट कर लेंगे।
ब्रांड जो है LG या सैमसंग, जिसका भी टीवी है, सैमसंग सिलेक्ट करते हैं। HSN कोड, जो भी आपने टेलीविज़न रिलेटेड HSN कोड आपने इनपुट किया है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसके अगेंस्ट में जो भी टैक्स है वो आ जाएगा। जैसे 28% GST आ गया ये HSN कोड सिलेक्ट करने पे। फिर आप यूनिट सिलेक्ट कर सकते हो कि हम जनरली पीस में लेते हैं, डजन में लेते हैं या सेट्स में लेते हैं। हम जनरली पीसीज में लेते हैं टेलीविज़न। और वेरिएंट, अगर उसका कोई वेरिएंट है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कल अगर कोई ब्रांड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं सैमसंग 32 इंच स्मार्ट टीवी। और भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना है या फिर उसके रिलेटेड कोई प्रोडक्ट इमेजेस डालनी है, बिकॉज आगे जाके ये सारी चीज़ें आप वन क्लिक पे हमारा जो एक लोकल खरीद ऐप आने वाला है उस पर आप डायरेक्टली पब्लिश कर पाएंगे। तो जैसे आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन ऐड करना है इस प्रोडक्ट के रिलेटेड, जैसे स्क्रीन साइज, उसका जो भी डायमेंशन है 32 इंच, और प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। रिमोट, जैसे LCD डिस्प्ले रिमोट, इस तरीके से आप और भी ऐड कर सकते हैं फील्ड और सेव कर सकते हैं। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा और वो इस तरह से लिस्ट में आएगा। आपको जो है लिस्ट पूरी देखनी है तो सेम वे आप यहाँ से 10-20 जो भी लिस्ट आपको देखनी है सिलेक्ट कर सकते हैं, उतने प्रोडक्ट आपको दिख जाएंगे। यहाँ से आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, अगर आपने पहले ऐड किया है या नहीं किया है आपको यहाँ से सर्च करके पता चल जाएगा। प्रिंट बारकोड में अगर आपके पास आप बारकोड यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से प्रोडक्ट सर्च कर लीजिए। आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं बारकोड को। इस तरीके से आपका जो है एक प्रोडक्ट ऐड होता है। होप आपको ये बहुत सिंपल लगा होगा। कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से परचेज़ कर सकते हैं और अपने सप्लायर की एंट्री कर सकते हैं।